घटाओ को मोड़ ला। भैया, आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। क्या? हाँ, पूरे 500 रुपए कम है। तूने बैग खोला? हाँ, मैंने बैगवा भी खोला और उसके अंदर गड्डी निकाल के गिनी भी। और पता है, पूरे 4 घंटे लगे चेक करने में। या तो फिर आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया, या फिर आपकी वो अपलम चपलम है ना, उन्होंने गायब कर दिया है सब पैसे। हे भगवान, कहाँ करें हम इस लड़की का? हाँ, बाद में तूने बंद भी नहीं किए होंगे बंडल? हाँ, ऐसे ही ठूस दिया जैसे मामी आपके कपड़े कबर्ड में ठूस देती हैं। अरे बकलोली, हमको मालूम था तुम अपना इडियटपन जरूर दिखाओगी। एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हारा समय आ गया है बेटा लौट खाने का। मैंने क्या किया? सिर्फ 1000 रुपए के नोट ही तो निकाले हैं। कहा? उसमें से तूने 1000 रुपए भी निकाले? हाँ भैया, यहाँ से जब लौटेंगे ना तो हमने अपने लिए घाघरा देखा है दुकान में, शॉपिंग करूंगी ना। ये रापटा खींच के देंगे हम तुमको। और घाघरे की तरह घूम जाओगे। हाँ, इसको काहे लिए फिरती हो तुम? सुनो बिटिया, ऐसा नहीं ना करते हैं। हाँ, देखो तुमको शॉपिंग के लिए पैसा चाहिए था, हमसे 1000 रुपए ले लेती। हाँ, देखो रो मत। हाँ, ठीक है, तुम जाओ। माँ, हम तुमको बता दे रहे हैं, इस बकलोली को समझा दो, नहीं तो किसी दिन ऐसे पछड़े में डालेगी ना कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। कंट्रोल बेटा, हम समझा देंगे उसको, उसका फिक्र नोट करो। औसे बेटा, औसे हम लखपति तो बन गए हैं, फिर काहे खातिर रुके तो इसलिए है माँ, क्योंकि अभी हमें बहुत माल बटोरना है। तो कोनो और भी टारगेट है का तुम्हारा? टारगेट पे तो हम सबका भविष्य है। दौलत में खेलेंगे हम सब। माँ, तुम बचपन में कहानियां सुनाया करती थी ना कि पाठक परिवार की अमीरी ने हमारे परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाया है। माँ, बचपन में हम एक एक चने के लिए तरसते थे। राहुल और प्रेम बादाम फेंक फेंक कर खेला करते थे। याद है हमको, सब याद है बेटा। और उससे भी हमारा भी एक ही सपना है कि एक्चुअली हमारा अमीरी उनका गरीबी का मजाक उड़ाए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अगर हम उन सबको एक एक चने के लिए नहीं तरसाए ना, तो हम तुम्हारे बेटे नहीं। अरे प्रिया, इतने रुपए? हाँ, वो बाबूजी ने कहा कि इन पैसों को तिजोरी में रख दे। ये लोग फिर निकाले काहे थे? अब ये तो वही जाने। उन्होंने हमें ये काम सौंपा तो हम कर रहे हैं। अब हम पैसे रख के आते हैं। हाँ, मैं भी चलता हूँ, चलो। वैसे दारा ठाकुर तुम पे बड़ा रोहत के रहते हैं। हाँ, और हम उनके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे।
बाप रे, इतने गाने, इतने रुपए। राहुल, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे आज तक तुमने इतने सारे रुपए कभी देखे ही ना। तुम भी तो अमीर परिवार से हो, तुम्हारे घर में भी तो तिजोरियों में इसी तरह नोटों की गड्डियाँ पड़ी रहती है। हाँ तो है, तो हम लोग दादा ठाकुर से कम थोड़ी हैं। वैसे भैया एक बात तो मानना ही पड़ेगा, वैसे दादा ठाकुर विश्वास बहुत। नहीं मतलब कि अगर ये सब सामान गायब भी हो जाए तो तुम पे शक नहीं करेंगे। राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? टाइम पास टाइम पास। हाँ बोल संजय। अरे अपनी तो भैया निकल विकल पड़ी, बहुत बहुत माल भरा है यहाँ पर। मुझे तो उसी समय समझ में आ गया था बेटा, जब दादा ठाकुर ने 25 लाख रुपए ला कर दिए थे। अबे समझ वमझ को मारो गोली। अबे सुनो, दादे की बात हम बता रहे हैं तुमको। हमने यहाँ तिजोरी विजोरी सब देख डाली है। पता है बहुत लाखों करोड़ों माल पड़ा है यहाँ पर। गहने तो इतने हैं कि भैया पूछो मत। तो सारा माल गायब कर टाइम क्यों लगा रहा है? चलो, अरे भैया गायब शायब भी करेंगे, अब यहाँ मक्खियाँ शक्कियाँ मारने थोड़ी आए हैं। पर एक बात का ध्यान रखिए भैया, वो जो 25 है ना, दाम है हमारा कमीशन का घपला मत करना, बोल देते हैं। हाँ कर दी ना इटावा वाली बात। अबे धीरेंद्र ने तुझे इटावा की गलियों से इसलिए नहीं उठाया था कि छोटा मोटा कमीशन देकर खुश कर दो। तुझे तो बेटा बहुत काम करना है, राहुल बनना है, प्रिया से शादी करनी। अरे धीरेंद्र भैया, अब जो शादी वादी के चक्कर में मत फंसाओ। अबे शादी करके तुझे कौन सी जिंदगी बितानी है? दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं ना, प्रिया को उसी तरह बाद में निकाल फेंकना। बेटा मुझे तो चारों तरफ से रुपया चाहिए, सिर्फ रुपया। भैया हमारा तो बस एक ही सपना है, पैसा वैसा पैसा वैसा पैसा। तो एक काम कर, सारा माल निकाल, झोले में डाल और पतली गली से निकल ले। बस भैया आज रात भर का ही इंतजार है और काम 35। क्या हुआ? होश उड़ गया तुम्हारा? हमें तुम पर पहले ही शक था, तुमने हमारे उस शक को यकीन में बदल दिया कि तुम राहुल नहीं बल्कि उसके हमशक्ल हो। देखो प्रिया, हमें माफ कर दो। अरे गलती हो गई। देखो तो तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। तुम क्या सोच रही थी? क्या वैसे डर जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे? प्रिया छोड़ दो। गलत
फहमी है तुम्हारी, गलत फहमी। क्या कर लोगी? हाँ, दादा ठाकुर को बताओगी? हैं? शोर मचाओगी? क्या हिम्मत है सबको बताने की? बता दो। लेकिन जरा सोचो, अगर हम यहाँ पे हैं तो वो कहाँ है? तुम आओ राहुल। हाँ, अरे घबराओ मत ही, वो वही है जहाँ पे तुम बा को छोड़ के आई थी, समझी? तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और हम राहुल के हम शक्ल हैं, राहुल के डबल रोल। फिल्मों में तो देखी होगी, बिल्कुल वैसे ही डिट्टो डबल। हमें संजय यादव, चोरी, डकैती, खून, ये सब हमारा पर्सनल बिजनेस। हमने सोची थी कि यहाँ पे आके हम कुछ अलग थलग सा काम करें। तुम्हारे राहुल के हम शक्ल होने का फायदा उठाएंगे। और तुमने आज हमें देख लो, कोई बात नहीं, तुम हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाओगी। और जाके आगे के प्लान सुन लो, हम तुम्हें लेके चलेंगे राहुल के घर, जहाँ पे हम पुरुषोत्तम पाठक के जायदाद पे कब्जा करें। और हाँ, एक बात को ध्यान रखियो, अबे तक तो तुम्हारा राहुल बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन अगर हमारी सच्चाई तुमने कऊ से बताने की कोशिश करी तो ये ध्यान रखियो, तो वही कुर्सी पे मर जाए वो जिस पे बंधा है। चलो निकल तो लो, निकल लो, हमें अपना काम करने दो, निकलो, चलना। ये रुपए कहाँ गए? क्या ना कहाँ इसमें से? खुद सब कुछ चोरी कर झूठ मूठ का ये नाटक कर रहे हो तुम? ए, पागल होगल होगी क्या? अरे अरे हम क्या ड्रामा करेंगे? अभी तुम्हारे सामने ही तो हमने तिजोरी खोली है। हमें कुछ नहीं पता, हमको लगता है ये सारा सामान तुमने ही गायब किया है। ए, अरे अभी तक हमने अलमारी के पैसों छुआ तक नहीं है। कि जरूर जो तुम्हारे बड़ों का ही काम होगा, वही गायब शायब किया होगा। अल्लाह, अच्छा खासा मौका हासिल है। कोई नहीं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, लेकिन हम राहुल के हम शकल होने का फायदा उठाएंगे और इस घर से माल उड़ा के रहेंगे। याद है ना हमने क्या कही? तुम्हारा राहुल हम लोगों के कब्जे में है। वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग, वो भी अंतिम। हम संजय हैं, ये तुम जान गई हो, कोई बात नहीं, कोई और ना जाने। यही में तुम्हारे राहुल की भलाई सलाई है, समझ रही? हाँ। हे भगवान, न जाने हमारा राहुल कहाँ होगा, कैसा होगा। हमने कितनी बार कहा कि हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे।
रस्सी जल गई पर बल नहीं गई। देखो राहुल भैया, खाने को इस तरह से मना करना बहुत बुरी बात। अच्छा, तो इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? ऑफ कोर्स, मेरा, धीरेंद्र का। तो ये सब कर क्या रहे हो? इसका जवाब हम देंगे। राहुल भैया, आपको याद है आपने उस दिन कहा था? हाँ, हमको याद है। ये जमीन हमारी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहे, पर वो जमीन हमारी होगी। जानते हो राहुल भैया कैसे? क्योंकि तुम्हारा हमशक्ल हमें मिल गया। तुमको क्या लगता है कि हम तुमको यहां लाकर झुनझुना बजाएंगे? नहीं राहुल भैया, हमने तुम्हारी प्रिया के साथ तुम्हारे हमशक्ल को भेजा है, जो दिखता तो तुम्हारे जैसा है मगर तुम्हारे जैसा है नहीं, क्योंकि वो एक खूनी है। बात बात पे लोगों को चाकू मारता है। और जानते हैं, तुम यहां रहोगे और तुम्हारा हमशक्ल जाएगा पाठक हाउस, राहुल बनकर। धीरेंद्र, जो तुम कर रहे हो ना, उसका अंजाम शायद तुमको पता नहीं है। राहुल भैया, अंजाम की परवाह कभी धीरेंद्र नहीं करता, अंजाम की परवाह बुझदिल करते हैं। चलो राहुल भैया, खाना खाते हैं। लाओ खाना। ये देखिए मैं कैसे खाने को खाता हूं। अब आप खाइए, ठीक है? ये लीजिए, खाइए। नहीं खाएंगे? खाएंगे, और आप जरूर खाएंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं आपकी प्रिया हमारे कब्जे में है? और हम जब चाहेंगे उसकी सांसें बदलेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि प्रिया की सांस चलती रहे तो ये खाना खाओगे, क्योंकि जितना तुम निवाला खाओगे उतना ही मैं प्रिया को निवाला दूंगा। अरे खाओ ना। क्या करें हम? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी को अगर हम ये सच्चाई नहीं बताते तो ये उनके साथ धोखा होगा। नहीं, हमें बाबूजी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। हम अभी बता देंगे उन्हें सब कुछ। कहाँ जा रही हो? बूढ़ो से सच्चाई बताने हैं? तुमको अपने राहुल से प्यार और है कि ना है? है ना? तो
काहे उसकी बलि देना चाह रही है? अरे मर जाएगा घाम खाई में वो। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा? रुको, विश्वास कराते हैं हम तुमको। भाई तो अहिर महाराज का फोन है। हेलो, बोलो। हाँ भैया, हमारी असलियत इस लौंडिया को पता चल गई है। का? हाँ? अबे तूने कुछ फिर बचकानी हरकतें की होगी, वही अपनी इटावा वाली। अरे हमने कुछ नहीं करो। अरे यही लौंडिया है, शुरुआत से हमारे पीछे पीछे पड़ी है। हाँ, अरे बिल्कुल जासूसन वासूसन की तरह हमारे पीछे लगी भैया ये। भैया अब देखो, ऐसा है कि हम कब तक एक्टिंग सेक्टिंग करेंगे? अब भैया एक काम करो, वो राहुल को ठोक दो, गोली शोली मत दो। नहीं। हेलो हेलो, राहुल को कुछ मत करना प्लीज। हम किसी से कुछ भी नहीं बताएंगे। मेरे राहुल को कुछ मत करना प्लीज, प्लीज कुछ मत करना राहुल को। प्रिया, प्रिया तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल तुम ठीक तो हो? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे राहुल, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। प्रिया तुम बिल्कुल मत घबराओ, सबको सच्चाई बता दो। कैसे परवाह नहीं करे राहुल, हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते। हम किसी से कुछ नहीं बताएंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो तुम। आज तक हमने कुछ सही किया है नहीं ना? लाओ। राहुल से हाँ हाँ राहुल, राहुल बिल भी है ना, राहुल खाली थोड़ी है। हाँ भैया बोलो। सुन बे, अगर आज के बाद कोनो गड़बड़ी हुई ना तो हम तुमको इटावा की गलियों में फिर से वापस छोड़ के आ जाएंगे, समझ गए ना? राहुल तुम? तुम्हें यहाँ किसने बांध दिया? अगर हम इसको बता दिए कि यहाँ हमको धीरेंद्र ने बांधा है तो ये रस्सी कभी नहीं खोलेगी। तुम कुछ बोल काहे नहीं रहे हो? कौन किया ये सब और काहे? किसी ने तुमको मारा तो नहीं ना? अरे पता नहीं रात का हमको यहाँ कौन बांध दिया, काहे के लिए बांध दिया, अरे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई राधिका। राधिका तुम हमारी दोस्त हो ना? हाँ। तुम इंटेलिजेंट हो ना? स्मार्ट हो, जीनियस हो, हाँ। हमारी मदद के लिए आई हो ना? अरे तो फिर मुंह का देख रही हो, खोलो रस्सी खोलो। हाँ, खोलते हैं।
प्रिया का कोई भरोसा नहीं। उसे हम लाख डरा कर रखे, पर वो कब क्या कर जाएगी कोई गारंटी नहीं। अगर उसने कहीं बता दिया कि जो उसके साथ गया है वो राहुल नहीं संजय है, तो संजय तो फंस जाएगा। अरे तो फंसे संजय वंजय, बस तुमको क्या करना है? तुमको कौन आँच लग रहा है कार? नहीं माँ, आज तो लगेगा हमारे सपने पर, हमारी सोच पर। क्योंकि माँ हमने सोचा है मैं राहुल को पाठा खास ले जाऊंगा। अगर वो फंस गया तो माँ हमारे भी सपने मटिया मेल हो जाएंगे। भैया हम तो आपको बहुत बड़ा इंटेलिजेंट समझते थे और आप निकले उतने ही बड़े स्टूपिड। अरे आप लोग यही रहते हो और आपको पता नहीं बाजू वाले कमरे में राहुल को किसी ने बांध के रख दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि हम वहां पहुंच गए। तू वहां गई थी? हाँ। और पता है भैया, लाइफ में किसी लड़के ने मेरी फर्स्ट टाइम तारीफ की। बकलोली? अरे एक्चुअली आगे भी कुछ बकोगी कि ऐसे ही डराओगी? बोलो। मामी, राहुल ने मुझे स्मार्ट कहा, इंटेलिजेंट कहा और वो इंटेलिजेंट की अम्मा। तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? नहीं। बस राहुल की रस्सियां खोल दी। क्या? राहुल, पर बाबूजी को तो आ जाने दो। ऐसा ज्यादा होशियारी मत करो, हमें घर जाना है, हम नहीं रुक पाएंगे यहाँ, समझे तुम? लेकिन अरे वो राहुल, अरे कहाँ जा रहे हो भैया? घर। बिना बढ़ के भैया को बताए हुए। अब आप ही बता दियो। वो क्या है कि वो ट्रेन है हम लोगों की, रिजर्वेशन हो गया है, फिर मिलेगा नहीं। अरे बेटवा, इतना क्या जल्दी है? जरा आराम से जाना, नाश्ता वाश्ता करके, तब तक बढ़ के भैया भी खाने से आ जाएंगे। बुड्ढा थाने का है, कहीं जाने हमारी पोल पट्टी तो ना खोल दे। जय महाराज जैसा हमें रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि बाबूजी को अगर बिना बताए चले गए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अरे तुम समझ क्या नहीं रही हो? अरे अम्मा की तबीयत खराब है, समझा करो। है देखिए, अब जान बहुत जरूरी, जय मारे कह रहे। चलो। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की पत्नी को इस तरह जबरदस्ती तंग करते हुए? कौन पत्नी? काय की पत्नी? किसकी पत्नी? हमारी। ये हमारी पत्नी है। देखिए भाई साहब, आप किसी गलत घर में आप प्रवेश कर गए हैं? नहीं, हम कोनो गलत घर में नहीं आए, हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये हमारी पत्नी है। तुम चुप क्यों? बोलो, बता दो इनको कि मैं मनीष कुमार शर्मा तुम्हारे पति। भाई शाबाश, बिल्कुल ही पडरौना के समझ लिए होगा। हैं? कौन ठर्रा उर्रा मार के आया होगा? हैं? अरे भैया, किसी के घर में घुस के किसी की पत्नी को भी अपना पत्नी कहोगे तो क्या हम मान लेंगे? हैं? चलिए निकलिए इधर से। तमीज से बात कीजिए, हम प्रिया के पति हैं।
तुम्हारे सामने तुम्हारे पति की इंसल्ट हो रही है, अपमान हो रहा है और तुम चुप हो। बोलो प्रिया, कुछ तो बोलो। ओ भैया, ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे ये है कौन? कौन है ये धतूरा? हमको भी नहीं पता। सुन लो, ये तुम्हें नहीं जानते। अब निकल तो ले बेटा, बहुत जल्दी निकल लो, फौरन से पहले। जो कोई भी हो तुम, चाहे मनीष हो चाहे फनीस हो। एक मिनट, हम सबूत दिखाते हैं। आइए। आप भी देखिए, ये भी देखिए। देखो, ये जितने सबूत तुम्हारे पास है, कहाँ से आए, कैसे आए, हमें कुछ भी नहीं पता। देखो प्रिया, हम जानते हैं कि तुम हमसे बहुत ही नाराज हो और हमें माफ नहीं करना चाहती। मत करो माफ, पर हमारे रिश्ते से इनकार मत करो। शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है प्रिया, जिसे भुला दिया जाए। 7 फेरे लिए हैं हमने, 7 वचन दिए हमने एक दूसरे को। ऐसे कैसे तुम भुला सकती हैं इन वचनों को? तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भगवान इस बात का साक्षी है कि आज से पहले हम आपसे कभी नहीं मिले। क्यों झूठ पे झूठ बोल रही हो प्रिया? हम मानते हैं कि मेरे परिवार वाले हमारी शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमने उनके मर्जी के खिलाफ जाकर हमने मंदिर में शादी की। उसके बाद तुम्हें अपने परिवार में लाकर छोड़ दिया। कुछ समय के लिए मैं बाहर क्या गया, लौटकर देखता हूँ कि तुम नहीं थी। पता चला कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया कि तुम्हें घर से जाना पड़ा। कहाँ नहीं ढूंढा प्रिया, कहाँ नहीं ढूंढा। प्रेम के घर जाकर आ रहा हूं मैं। देखो प्रिया, मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, वो मान गए हैं प्रिया। तुम चलो मेरे साथ। अगर जयन से प्रिया को लेकर चल गो तो फिर भैया हमारे धीरेंद्र को काहे होगो? ओए, ओ भैया, ये बहुत हो गया, बहुत बोल लिया, अब चुपचाप हो जा, बिल्कुल बता रहे हम तुम्हें। जब वो कह रही वो तुम्हें नहीं जानती है तो क्या उसके पीछे पड़े हुए हैं? देखिए भाई साहब, चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता, सच सच ही रहता है। सबूत दिखाने के बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी बात हुई? ओह, पता है, बहुत अच्छे से पता है, हमें सब पता है। तुम कहा है कि तुम जाके खूबसूरती देख के गए फिसल, समझो भैया? अब ऐसा है, और रही बात जो फोटो की ना, तो जो आजकल कोई कंप्यूटर से बैठ के निकाल ले, समझे? इनकी खूबसूरती के दीवाने तो कॉलेज के सभी लोग थे, पर हम तो इनकी सादगी से प्यार कर बैठे थे और हमने शादी भी की। इन तस्वीरों पर आपको विश्वास नहीं होता ना, तो इस पे तो विश्वास होगा ना आपको। पढ़े लिखो हो ना, क्या लिखा है पढ़ के बताओ। ओहो, अरे
चे क्या कर रहे हो? अरे हम काला अक्षर भैंस बराबर, अब कहाँ फंसा रहे हो हमें? बेइज्जती कराओगे क्या हमारी? ये अपनी कागज पत्री अपने पास रखो। तुम चुपचाप खड़ी क्यों? बोलती कहानी कुछ? तुम कौन होते इस तरह हमारी बीवी से बात करने वाले? अब जगह आप क्या चुपचाप खड़े हो? अरे भगाते क्या नहीं जाए? इनको भगाने के लिए तो हमको पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हम अभी बुलाते हैं। एक मिनट, आप काहे तकलीफ करते हैं? साला में इटावा जेल वापस भेज के ही रहेगो। अरे अब जामे छोटा सा मामला, जहाँ पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? और ये तो हमारे और आपके घर की इज्जत की बात है? अब दादा ठाकुर आए तभी सोचेगा पुलिस को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए, है कि नहीं? नहीं, हम बुलाएंगे पुलिस। आपको लगता है कि आप लोगों ने प्रिया को बहुत ही डराया है, धमकाया है, इसी की वजह से प्रिया कुछ बोल नहीं पा रही है। देखो प्रिया, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्रिया, मेरी माँ शगुन की आरती का थाली लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही है, अपनी बहू का। प्रिया, मैं तुम्हारा डर अभी दूर कर देता हूँ। पुलिस को बुला ही लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? अब पुलिस को फोन मत करो। अरे ये दादा ठाकुर की कोठी है। हाँ, कोई मजाक है क्या? अरे उनकी शहर में इज्जत है, नहीं तो अब पुलिस आएगी तो उनकी इज्जत समझ रहे हैं आप? और जब तक दादा ठाकुर लौट के नहीं आ जाते तब तक कोई पुलिस नहीं। हाँ, ये धर लो। अगर दोबारा ये भागने की कोशिश करे ना तो उसको गोली मार देना। तुम जो एक मिस्टेक की थी ना, वो तुम्हारा एक मिस्टेक आज हम सबको जेल का चक्की पिसवा देगा। जानती हो कि एक्चुअली नहीं जानते? हाँ? जेल तो आप लोगों को जरूर होगी, आज नहीं तो कल। एक्चुअली राहुल बेटा, सपने देखना छोड़ दो। हाँ? सपने देखना तो आप लोग छोड़ दो, क्योंकि लालची लोगों के सपने कभी पूरे नहीं होते। होंगे, एक्चुअली सपने पूरे होंगे और तुम्हारे सामने पूरे होंगे हमारे सपने। और तुम राहुल बेटा कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारी भांजी के सहारे भाग रहे थे ना यहाँ से। हाँ? कहाँ हो? फिर वापिस घूम फिर के आ गए ना उसी जगह कैदी बनकर। हाँ? एक्चुअली रिजल्ट तो तुम्हारा और प्रिया का बुरा होगा। काहे चिंता करते हो राहुल बेटा? वो क्या कहते हैं? एक्चुअली वेट एंड वॉच। यार क्या मुसीबत है, क्या करें? 9 6 यार, हम जब भी कोनो काम करने जाते हैं अब ये तो अहिर महाराज है। हाँ बोल संजय बोल। अरे अब कहाँ फंसा दो यार। अबे अब क्या हो गया? काहेगा? अरे भैया, हमने जिंदगी में ना तो इतनी बड़ी मुसीबत सुनी हती और ना देखी है। अरे हमें तो ये लग रहा है कि हमसे भी बहुत बड़ी खिलाड़ी है। अबे बोलेगा भी कुछ कि खाली पहेलियां बुझा के हमको डराएगा? हाँ तो बोल ही रहे हैं भैया। सुनो भैया, तुम्हारा जो प्लान वाला है ना,
बाको तो भूल ही जाओ। काय की जो तुम्हारी प्रिया है ना, जो कमारी ना है, जाको एक पति भी है। हाँ। अबे क्या बोला तूने? क्या बोला? फिर से बोल, वापस बोल। हम जे कह रहे भैया, तुम्हारे प्लान उलाने की धज्जियां उड़ाने वाली है जे लौंडिया बहुत जल्दी। हाँ, अरे हमारे होश उड़ गए। अरे जे लौंडिया की स्टोरी सुन गया हैं? जे लौंडिया का जो पति है ना, बाको नाम है मनीष। अरे अचानक याद हमको। और भैया मजे वाली बात तो जे कि जे लौंडिया को भी नहीं पता कि जे है कौन। हमारा तो दिमाग घूम के रह गो भैया। और भैया यहाँ तो सब परेशान है। वो लौंडे है ना, वो ऐसे नहीं है, सबूत सबूत लेके आया शादी वोदी की, फोटो वोटो सब। हाँ। आई भैया समझ में? भगवान बचाए भैया। साला ये कौन सा नया ड्रामा है? हाँ? कहीं इसमें कोई सच्चाई तो नहीं? एक्चुअली राहुल बेटा, हमारी वेल प्लानिंग कुछ और थी। तुम्हारे साथ राधिका की शादी। पर कोनो बात नहीं, जैसे मौसम बदलते रहते हैं ना, और उससे हमारे प्लान भी बदलते रहते हैं। और इस बार जो हमारा प्लान है ना, वो सक्सेस होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। हम कुछ करें ना करें, पर समय बहुत कुछ करने वाला है। अरे क्या हुआ? ऑल इज वेल ना? कहा होगा मैं कि जो प्रिया है ना, पता नहीं इंसान है कि भूत। हैं? इस प्रिया के बच्चे के साथ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई ऐसी कहानी जुड़ जाती है कि पूरे प्लान का सत्यानाश कर देती है। अब क्या कर दिया उसने रे? बोलेगा? कहा कर सकती है माँ, वो कर भी क्या सकती है? मगर हम आपको कहा बताएं माँ, उसके जिंदगी में एक लड़का आया है, उसका नाम मनीष है। और पता है माँ, अपने आप को प्रिया का पति परमेश्वर कहता है। राहुल भैया, तुम तो गए तो देखते देखते तुम्हारे सारे सपने टूट गए। जिस प्रिया के लिए तुम मरते थे ना, वो प्रिया के जीवन में कोई और आया है। वो अपने आप को उसका पति कहता है। उसका नाम है मनीष। और पता है, जहां तुम्हारी प्रिया है ना, वहां वो पहुंच गया है। नहीं, हमको मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे अरे, हम झूठ काहे बोलेंगे? और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं राहुल भैया, हम खुद परेशान हो गए थे ये सब सुनकर। अरे अरे बेटा, कुछ साफ साफ बोलेगा? क्या बात है? हाँ, कि हमको हार्ट अटैक फील हो जाएगा? अरे छठी मैया, बता दे क्या बात है? अरे माँ, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। अभी हमको संजय का फोन आया था, उसी ने हमको सब बताया है। ओह गॉड, हेल्प
समझ में नहीं आ। हम बताएं मामी, राहुल और प्रिया का ब्याह करवा दो। अरे जब भी मुंह खोलती है दुश्मन एक्चुअली एनीमे के फेवर में ही बोलती है। चुप हो जाना, बहुत मार खाओगी हमारे हाथ से, समझी? अरे इसको समझाओ, अरे समझाओ इसको, तुम क्या सपना देख रहे हो? हाँ माँ, सपने में तो हम उसी दिन खो गए थे जिस दिन हमने संजय को देखा था। उसी दिन से हमने पाठक परिवार की बर्बादी का सपना देखना शुरू कर दिया। राहुल से मिलते हुए इसके शक्ल ने हमने सपने दिखाए, और मां जब हमने पता किया कि ये कौन है, क्या है, तो पता चला कि इटावा की गलियों का एक छोटा मोटा चोर है जो मुट्ठी भर पैसे के लिए कभी भी किसी को चाकू मार सकता। हमने अपना पूरा प्लान बताया कि उसे राहुल बनकर प्रिया से शादी करनी है और पाठक परिवार में जाना है, और पाठक परिवार की पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर। पर अब तो उसका कमीशन भी गया और अपना सपना भी। नहीं बेटा, कुछ सोचो। हाँ, कोनो तो आइडिया होगा ना इस प्रॉब्लम से निकलने का। हाँ? साला क्या करे? अरे दिल तो कर रहा है कि जे मनीष को जाके हमें इतना मारे, साले को इतना मारे कि वो खुद को ही भूल जाए। हैं? पढ़ाया प्रिया का पति। अरे ऐसे पति की तो ये सब का है ये सब? हमें कुछ नहीं पता। एक आदमी आके जो कह रहा है कि वो तुम्हारा पति परमेश्वर है, मंदिर में बाने तुम्हारे संगे 7 फेरे ले, सिंदूर भरो तुम्हारी मांग में, शादी करी बाने, और तुम कह रही हो कि तुमको पता ही नहीं है? यहाँ मूर्ख लिखा है का? हम कह रहे सब कुछ सच बता दो जो मैटर वोटर का है। हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। ये कौन है और अपने आप को हमारा पति क्यों कह रहा है, हमें नहीं पता ये। देखो प्रिया, कैसे भी करो, कैसे भी मनाओ, पर बा को इनसे हटा दो। अरे तुम्हें समझ में काहे नहीं आ रहा हो? अरे हम क्या यहाँ बैठ के जब भूत को चेहरा देखें हैं? और वो मनीष तुम्हें यहाँ से लेकर फुर्र हो जाए और हम बैठ के यहाँ पर ताली मारे हैं। देखो प्रिया, चाहे कुछ भी करो, पर मनीष को इनसे हटाओ। अब मनीष को यहाँ से कैसे हटाना, अब जे तुम सोचो। अगर अपने राहुल की जिंदगी चाहत हो तो ही? बहुत भागने का शौक है ना आपको, आजाद होने का शौक है आपको, तो हम कर देते हैं आपको आजाद। इस दुनिया से ही कर देते हैं आपको आजाद, इस दुनिया से ही कर देते हैं। शेर अगर पिंजरे में बंद होता है ना, तो बच्चे भी उस पर मूंगफली मारा करते हैं। एक बार इन हाथों की रस्सियां खोल के देख धीरेंद्र, फिर देखते हैं कौन किसका शौक पूरा करता है। वाह, अरे क्या हमको बुर्बक समझते हो? और वैसे भी राहुल भैया, धीरेंद्र के पास अपने लिए सोचने का समय नहीं है, तो फिर ये रस्सियां कहां से खोले? तो फिर मुंह का देख रहा बे? मारना गोली, मार मार।
अरे अरे धीरेन्द्र बेटा, ये क्या कर रहा है? गोली दागने जा। तो खड़ा खड़ा क्या कर रहा, मारता क्यों रे बे? मार, हाथ कांप गए तेरे, मारना। एक्चुअली बेटा, इसको मारे बिना और कोनो रास्ता नहीं है का? नहीं चल सकता माँ, इसको बिना मारे हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि अगर हम इसको नहीं मारे ना तो हमारे अपने सपने नहीं पूरे होंगे, इसलिए इसको मरना होगा। और ये लगेज हम लेके घूम नहीं सकते कहीं। एक्चुअली हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जान जाए, लेकिन बेटा, what can I do for you रे? Nothing. अरे बेटा, जरा धीरे मार, प्यार से मारना। हाँ, कहा है ना कि तुम्हारा चचेरा भाई है। हाँ, तो गोली तनी प्यार से दागना। और ये सब खून खराबा तो हम देख नहीं पाएंगे। ये छठी मैया ये सब देखने से पहले हम अंधे काहे नहीं हो गए? अरे मर काका। थैंक्स राधिका। अच्छा, तो एक्चुअली तुम बुलाई हो पुलिस को? हाँ, तुम इनको यहाँ लेकर आई हो? अरे हमको तो लगा था कि हमारी बकलोली भांजी एक दिन हमको गांव जरूर भिजवाई, लेकिन नो, ये तो हमको जेल भेजने का इंतजाम कर दी है। What is this? हम मानते हैं कि हम बकलोल हैं, लेकिन हम पापी नहीं हैं। हमारे पास दिमाग कम है, लेकिन हमारा दिल साफ है। अरे राहुल कैसे भी हैं, लेकिन इनके घर में हमें, आपको और धीरेन्द्र भैया को पनाह मिली। ये हम कैसे भूल सकते हैं? और जो पनाह देते उन्हें कभी मारा नहीं जा सकता मामी। और आप लोग तो पैसे के लिए इतना गिर सकते हैं, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। अरे हमें तो शर्म आती है कि हम आपकी भांजी हैं, शर्म आती है हमें। राहुल, हमें माफ कर दे, हमने भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। चलो रे, ले चलो सबको। ओ मैडम, चलो। आज जो तुमने हमारे लिए किया है ना, वो हमारे ऊपर एक उपकार है। अगर जीवन ने कभी मौका दिया तो हम इस उपकार को चुकाएंगे। अब ये रोना बंद करो। हमें किसी से अपना हिसाब चुकाना है। इतना हम प्रिया को जानते हैं, वो झूठ नहीं बोलती। तो बाबूजी, आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे ये बंद कर ड्रामा अपना, और तेरे सच और झूठ से हमें कोई फर्क ना पड़ रहा है। हम जा रहे प्रिया को लेके। हट।
सुन, तू भी निकल ले, निकल। राहुल, ये क्या बदतमीजी है? वो हमारे मेहमान हैं। अरे मेहमान तो हम है ना, और मेहमानन को ज्यादा नहीं रहना चाहिए। चलो। तुम मेरी पत्नी को ऐसे लेके नहीं जा सकते। अरे जहाँ दिमाग है ना, जगह पारा हो रहा है गरम, और अगर जे सटक वटक गई ना। राहुल, तुम भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हो। अरे हमें कऊ की परिवार वाना है। निकल निकल। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं। प्रिया, बताओ इसे। लल्ला, अबे तुम्हें भी नहीं पता कि हम कौन है और कहाँ हैं? तुम एक नंबर के डरपोक हो, काया हो, बुज़दिल हो। एक नंबर के डरपोक। हम डरपोक ना है। अरे हाँ, तुम डरपोक हो, डरपोक 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 डरपोक। हम संजय यादव हैं, कोई राहुल ना है। साले पूरे गांव की पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, पूरा चंबल ढूंढ रहे हैं हमें। शेर है शेर। थैंक्स मनीष। राहुल कहाँ है? बाबूजी माफ कर दो, हम अपनी तरफ से नहीं बाने करवाई थी। प्रिया, प्रिया बताओ ना बाबूजी को। छोड़ो हमको। तुम अच्छा नहीं कर रहे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। छोड़ो मुझे। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। हट, गोली मार देंगे हम, बता रहे। हट, गोली मार दिए बता रहे हम। समझे समझे, आगे नहीं आ रही तुम्हें। दो राहुल, इंस्पेक्टर लेके जाओ इसे। अरे तुझे अच्छा ना कर रहा है, और तुमका बहुत अच्छा किया। हाँ, अरे मन तो कहा तुमको यही गोली मार दें। जा बेटा, बाहर पूरी बारात तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेके जाए इंस्पेक्टर से। राहुल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाबूजी, हम ठीक हैं।
पर प्रिया, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हारा कोई पति? अरे नहीं राहुल, ये सब तो एक ड्रामा था, नाटक था, संजय की असलियत सामने लाने के लिए। इसलिए तुमने कहा था थैंक यू मनीष।